इंडिया ने चाइना की 8,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इन्वेस्टमेंट प्लान था क्या। भाई एक BYD कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, जिसका पूरा नाम है बिल्ड योर ड्रीम्स। ये है क्या? ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है। अरे बहुत महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है। तो इसका इंडिया में क्या रोल है? भाई देखो, ये BYD जो कंपनी है ये कह रही है कि हमें इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करनी है। वो वहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाएगी, भैया बैटरीज मैन्युफैक्चर करेगी। अब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं भैया जो BYD कंपनी है ना, ये चाइनीज टेस्ला है, मतलब सीधा सीधा टेस्ला से कंपैरिजन। अब एक क्वेश्चन और है कि वाई इंडिया में ही क्यों BYD को अपनी भाई फैक्ट्री जो सेटअप करनी है। भाई आपने सुना होगा कि सारी कंपनीज जो हैं वो पहले चाइना जाती हैं अगर उनको अपना कुछ जो सामान है वो मैन्युफैक्चर करना है, बट इंडिया में क्यों आना है BYD को। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इंडिया जो है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुकी है। पहले नंबर पे कौन है? चाइना। दूसरे नंबर पे कौन है? USA। 3rd नंबर पे अब इंडिया आ चुका है, जहाँ पर पहले जापान था। अब यार सारी कंपनीज को समझ आ गया है कि इंडिया की पोटेंशियल ग्रोथ बहुत है, यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो वो सारी जल्दी से जल्दी ग्रैब करना चाहते हैं। अब यार सारी कंपनीज आ रही है तो BYD कहाँ है? BYD को भी तो कहना है कि हाँ भाई हम भी आएंगे। आपने देखा ही होगा कि भाई इंडिया में डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आप भाई थार लेने जाओगे, फॉर्च्यूनर लेने जाओगे, स्कॉर्पियो लेने जाओगे तो बहुत लंबी वेटिंग है। आपको भाई 3-3, 4-4, 5-5, कई बार तो 1-1 साल तक की वेटिंग है। तो भाई इसी जो ये सप्लाई है और डिमांड है, इसका जो सप्लाई डिमांड का जो गैप है वो पूरा करने BYD आना चाहती है। बट आप सोच रहे होगे कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाती है ना, तो भाई थार अपनी फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो से कैसे कम्पीट करेगी? नहीं, आप देखो तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड भी इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब एक खबर और आई है कि टेस्ला जो है वो भी इंडिया में आने वाला है और स्पेशली इंडिया के लिए 20 लाख रुपए की गाड़ी लॉन्च करेगा। आप खुद सोचो, जिस बंदे का पहले 20 लाख का बजट है उसको इंडिया में क्या मिलेगा? वरना होंडा सिटी, या मेरे को इतना प्राइस पता नहीं है, बट मेरे हिसाब से वरना होंडा सिटी आती है। अब वो टेस्ला ले पाएगा भैया। अब जो उसका ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टेस्ला जो है वो 1-1, 2-2 करोड़ की भी गाड़ियाँ बनाती है। अब वो 20 लाख रुपए के अंदर टेस्ला ले पाएगा। बात तो सही है, उसका ब्रांड वैल्यू बहुत है और टेक भी उसे टेस्ला का ही मिलेगा। तो आप खुद बताओ, आप टेस्ला लोगे या फिर और कोई 20 लाख रुपए की गाड़ी लोगे? क्या BYD को या फिर और भी कोई कंपनी को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए भाई परमिशन की जरूरत है? अब 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में थोड़े से चेंजेस किए थे। उसमें किया क्या था कि इंडिया के साथ भाई जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं या बेसिकली जिनका इंडिया के साथ भाई बॉर्डर शेयर हो रहा है, तो उनको अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो पहले भैया गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। चाहे कंपनी को कुछ भी करना हो, चाहे उनको भाई लैंड खरीदना हो, किसी कंपनी में स्टेक खरीदनी हो, या फिर भाई उन्हें फैक्ट्री क्यों ना लगानी हो, पहले परमिशन लगेगी। हम सबको पता है यार कि ये जो लॉ बनाया है, जो पॉलिसी लेके आई है गवर्नमेंट, ये है किसके लिए? भाई हमें पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं है। आप सबको पता पाकिस्तान के खुद के हाल इतने बेकार है, तो वो इंडिया में क्या इन्वेस्ट करेगा? नेपाल भी नहीं करेगा, भूटान भी नहीं करेगा, बचा कौन? चाइना। अब यहाँ पे एक चीज़ और है। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से भाई हमारे पास 2022 में जो टोटल FDI प्रपोजल आए थे वो थे 347, जिसमें से इंडिया ने खाली 66 अप्रूव करे हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है कि भाई जो इतने सारे हमें FDIs आ रहे हैं उनका हम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? इसका साफ सीधा रीज़न है, जो चाइनीज कंपनी है उनके साथ हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड रहा है पहले भी कि वो हमारे इंडियन का डेटा लेके चाइनीज गवर्नमेंट को जाके दे देते थे। जिसका फेमस एग्जांपल है भाई टिकटॉक भी इसलिए बैन किया था इंडियन गवर्नमेंट ने क्योंकि वो हमारा डेटा लेके भाई चाइनीज गवर्नमेंट को दे रहा था। अब यहाँ पे एक चीज़ और है भाई, चाइना भाई जिसी भी सेगमेंट में घुसता है तो वो करते क्या है कि वहाँ के जो लोकल प्लेयर्स होते हैं भाई उनका धंधा करना मुश्किल कर देता है, उनके लिए बहुत टफ कर देता है कि वो अपना बिजनेस कर पाए। इस केस में भी BYD कह रहा है कि 2030 तक भाई हम इंडिया का 40% EV का जो मार्केट शेयर है वो हम कैप्चर कर लेंगे। अब यार ये आर्टिकल में एक चीज़ और लिखी है कि बफेट बैग्ड, इसका मतलब वॉरेन बफे ने भी क्या इस BYD कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। भाई इतने बड़े बिलियनर है, इतने बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। अब इसका आंसर है कि पहले किया हुआ था BYD में इन्वेस्ट, बट उनकी जो कंपनी है बर्कशायर हाथवेज, उन्होंने अपना स्टेक जो है BYD में अब वो हटा लिया, वापस ले लिया है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें इलॉन मस्क के खिलाफ कम्पीट नहीं करना। क्योंकि यार इसका साफ सीधा आंसर है क्योंकि BYD और भाई टेस्ला आपस में राइवल्स हैं, क्योंकि दोनों सेम काम कर रहे हैं।
हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भैया 8,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, इंडिया ने इनका जो प्लान था वो रिजेक्ट करके अच्छा किया या फिर हमें उनका प्लान एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे देखिए तो भैया सारे लोगों को अच्छा दिख रहा था, जॉब बन रही थी, प्लांट बन रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा था। आप मेरे को कॉमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो। अब इससे हमें पता क्या लगता है कि देखो इंडिया तो ग्रो कर रहा है, अगर आपको भी उस बढ़ते इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए भाई सबसे अच्छा सोर्स है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए रहेगा, और सारी डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर ये इन्फॉर्मेशन अपने तक मत रखो, इस इन्फॉर्मेशन को सबके साथ शेयर करो।